2026 तक कितनी आपने परिभाषा बदली है पीडीए की? कोई एक परिभाषा होगी ना भाई। नहीं तो इसमें दिक्कत क्या, समायोजन है, समाहित करने की कैपेसिटी है। यहाँ ये आप मुख्यमंत्री जी से पूछो कि वो एक जाति के मुख्यमंत्री बन के रह गए, दूसरी जाति के भी मुख्यमंत्री ना बन पाए। आप उनसे पूछो। मैं ये कहूं, आप जनता को नासमझ मत समझिए हैं। मनोज यादव जी, आप जनता को नासमझ मत समझिए। आप पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपका नारा अपनी जगह सही है, तो भगवान है, रहिए आपकी पॉलिटिक्स को सूट करे तो नहीं। नहीं देखिए, एक बात पाठक जी, आप माफ करिएगा राकेश जी, मैं आपसे कह दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी समायोजन की बात करती है। तमाम सारे लोग जो इस प्रदेश में पीड़ित हैं, वो पंडित हैं, अगर पीड़ित हैं तो उनके साथ भी होगा। क्यों अत्याचार किया नहीं पता है? मुसलमानों के बाद मैं पूछ लेता हूं काउंटर, अगर इस प्रदेश में मैं विजय भाई के पास जाऊंगा, ब्राह्मण का, मैं उससे पहले सुरेंद्र राजपूत से भी पूछ लेता हूं। मैं राजपूत जी से भी पूछ लेता हूं। राजपूत जी, ये पीडीए की परिभाषा हर बार बदलती रहेगी तो क्या वो ठीक मानी जाए? कल पीडी मतलब पिछड़ा दलित था, आज पीडी मतलब पंडित हो गया। ये बताइए राकेश भाई, जब परिभाषा सहने वालों को, जो परिभाषा कहने वाले और परिभाषा समझने वाले दोनों को समस्या नहीं है, तो फिर मीडिया को क्या समस्या है? हम उसको पीड़ित कहें, हम उनको पंडित कहें, अब क्या किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप हमें बताओ। मतलब छोटी सी बात है, अब आप ही से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। आज हम एंकर बन गए एक प्रश्न के लिए। आप बताओ कि दिक्कत क्या है, किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, एक तो मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पंडित के साथ भी हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपके पेट की बात नहीं कर रहा हूं। आप तो एंकर हो, आपके एडिटोरियल के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आप समझो, आप तो पढ़ रहे हो, आप तो हमारे दोस्त हो, आप तो हमारे दोस्त हो, लेकिन आपके जो एडिटोरियल है ना, वो जो पीछे से कहीं और से लेता है जोशी जी के पास से, उसके पेट में दर्द हो रहा है। और उसके पेट में दर्द लाजिम है। अब सुन लीजिए, लाजिम है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, लाजिम है उसके पेट में दर्द। उसके पेट में दर्द इसलिए लाजिम है कि भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोर, भारतीय जनता पार्टी में पंडितों को प्रताड़ित करने वाले, परम पूज्य शंकराचार्य जी को प्रताड़ित करने वाले, भगवा को प्रताड़ित करने वाले जो काल नेमी हैं, उनको उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज की डेट में जिस तरीके से भगवा के ऊपर लगातार आतंक की लाठी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, एक वर्ग विशेष की, वो उसके खिलाफ जो ब्राह्मण समाज सड़क पर आ रहा है, उनके उससे डर रहे हैं ये लोग। इसलिए अब ये हिंदू चढ़ावा चोरी में 60,000 साल तक मल के कीड़े बनेंगे। ये भाजपा के लोग, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जिन जिन लोगों ने चोरी की है और कराई है, तो ये यहां पर अब धर्म का श्राप और धर्म का दंड इनके ऊपर जा रहा है। इसलिए ये उल्टी सीधी बातें करवा रहे हैं। एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं। आप तो भले आदमी, आप तो सब जानते हैं। नहीं, मैं सब यहां पर भले ही आदमी है। राजपूत जी, आप भी बहुत भले आदमी है, करण वर्मा, सब लोग बहुत भले आदमी हैं और सभी दोस्त हैं, आप तो बहुत पुराने मित्र हैं। लेकिन एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सर, हमारा एडिटोरियल किसी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होता है। हो सकता है जब आप लोगों का शासन काल रहा हो तो तय करने की परंपरा रही हो। हमारा एडिटोरियल, हमारा एडिटोरियल, मेरी बात सुनो, मेरे को कहना नहीं, मेरे को कहना नहीं चाहिए। आपके यहाँ की बात मैं पूरे नोएडा में 1-2 चैनलों को छोड़ करके जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम जोशी है, और जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप नारेबाजी कुछ भी करते रहिए, आगे होगा ऐसे ही। आप नारेबाजी, अगर अब सुन लीजिए मेरी बात, आप नारेबाजी कुछ भी करते रहिए, पहले नहीं होता था। नहीं राजपूत जी, ये आप कुछ भी कहते रहिए, वो आपका विचार है। लोकतंत्र में सभी का विचार सामने आता है, लेकिन हमारा एडिटोरियल किसी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होता है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत ये कहकर मैं आगे बढ़ता हूं कि किसी के पेट में दर्द नहीं है, लेकिन पीडीए में अगर हर दिन परिभाषा बदलेगी, एक नारा हो कि चलिए पी मतलब पिछड़ा हो गया, दलित मतलब डी मतलब दलित हो गया, ए मतलब अल्पसंख्यक, आदि आबादी आदिवासी हो गया, या एक बार ही परिभाषा तय हो जाए। हर दिन बदलने से अच्छा है फिर ये कहिए कि पूरा यूपी हमारा है, सब यूपी के पीड़ित है, यही कहकर आगे बढ़िए। फिर उसमें अलग अलग वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है? तो इसी पर रहिए। लेकिन एक परिभाषा अगर बार बार बदलेगी तो सवाल उठेंगे कि यह सहूलियत से बदला जा रहा है। सिर्फ 2 चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल परिभाषा कोई नहीं बदल रही है। अब सीरियसली सुन लीजिए, परिभाषा कोई नहीं बदल रही है। सामंतवादी लोग, अडानी अंबानी वाले लोग
जितने बड़े व्यापारी लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और इसके अलावा जो 10% को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे लोग, नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक और जितने पीड़ित हैं, वो सारे के सारे हम लोगों के साथ में। अब इसका नारा और इसकी आता हूं, जरा उधर का भी रिएक्शन लेता हूं। अब बताइए, अगर पीडीए में विजय शर्मा ये लोग सबको लेकर आ रहे हैं तो विरोध किस बात का है? आज पंडित कह दिए, कल हो सकता है किसी और को भी कहें। राकेश जी, मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी जो अखिलेश जी ने, एक पत्रकार ने कोई पूछ लिया था प्रश्न, तो क्या बोला था कि इनका नाम बताइए। उन्होंने कहा मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म कीजिए। इस तरह से प्रताड़ित करने वाले लोगों को आज पंडितों की, ब्राह्मणों की, शंकराचार्यों की याद सताने लगी। वो शंकराचार्य जिनको पर लाठीचार्ज करवाते थे, जो राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, जो आज तक राम मंदिर नहीं गए, उनको सारी चीजें याद आने लगी। राम भक्त बन गए, ब्राह्मणों के हितैषी बन गए, सारा सब कुछ। ये देश भी हंस रहा होगा, उत्तर प्रदेश के लोग भी हंस रहे होंगे कि कैसे कैसे वोट पाने के लिए क्या क्या हथकंडे करे। अरे पीडीए का असली मतलब है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। इनके परिवार में सारे लोग बैठे हुए हैं, चाहे गांधी फैमिली हो, चाहे अखिलेश जी की फैमिली हो, सारे इनके घर में सारे हैं। किसी दूसरे का तो नंबर ही नहीं है। नहीं तो आज पूछ लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी से, ये कह के दिखा दे कि मैं प्रधानमंत्री का जो दावेदार हूं। इनके यहाँ कोई किसी तरह की कोई हो तो बता दो आप मुझे। तो ये कहने के लिए कुछ और है। मैं समझता हूं मजबूरी सुरेंद्र जी की भी और समाजवादी पार्टी वालों को भी, क्योंकि ये नहीं बोल सकते आज कहलवादी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कह देंगे प्रदेश में, या मैं उसका वो कह रहे हैं कि कह देंगे। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं करण आपके पास आ रहा हूं। एक बार जरा सुन लीजिए इनको, राजपूत जी को। जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे यहां कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता हूं। अब इनकी हिम्मत हो तो कहें कि नरेंद्र मोदी की जगह ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या किसी दूसरे का नाम भी ले लें। अगर इनकी हिम्मत है, हैसियत है और हौसला, मैंने तो कह दिया नरेंद्र मोदी की जगह ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। कौन प्रधानमंत्री पद का दूसरा दावेदार है नरेंद्र मोदी की जगह, ये लोग बता दें। और हम तो छाती ठोक करके कहते हैं, सुनिए, हम तो छाती ठोक, अरे बीच में मत बोलो, सुन लीजिए। अरे राकेश भाई, ऐसे नहीं, ठीक है, बारी बारी से बोलिए, 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं विजय भाई। आप तो भले आदमी हैं। हाँ, नहीं ठीक है, सब भले हैं, बोलिए। हाँ बिल्कुल। और हम तो छाती ठोक के कहते हैं हम परिवारवादी हैं, और हमारा देश भी हमारा परिवार है, हमारा परिवार भी हमारा परिवार है। हम लोग रणवे तो है नहीं। हम तो जो रणवे लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई हमारा परिवार नहीं है। ऐसी भाषा नहीं, बिल्कुल सांस्कृतिक शब्द है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ना ये सांस्कृतिक शब्द है, तो एक रीजन में कहा जाता होगा, पूरे देश में तो नहीं ना। ऑफिशियल शब्द है पश्चिम जी। तो भैया, अगर रणवों की पार्टी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। आप लोग रहो, हम तो परिवारवादी हैं। हम तो राहुल जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री।